उधर चला है। धियन जिन वा मा वा से, धियन जिन वा मा वा से, धियं जिन्वाना धियन जिन वा मा वा से, हू महि वायम मा, धियं जिन्वामसे धियन जिन वा मा वा से, हू महि वायम मा, धियं जिन्वामसे ऊखानो जाथा वेदासा मदवृदे, फिर सुनो, पहले ऊपर वाला पूरा बोलिए, ऊपर वाला पूरा बोलिए तमीसानम, एक साथ बोलिएगा सब लोग। तामीसानन जागातस्थूखस्पातिन धियन जिन्नवामा वासे भूमहि वायम मा, साथ में बोलिए। तामीसानन जागातस्थूखस्पातिन धियन जिन्नवामा वासे भूमहि, पूरा बोलिए। तामीसानं जगत, ये कौन बोल रहा है? तामीसानन कौन बोल रहा है? ये तामीसानन कौन बोल रहा है भैया? अब इतने रात क्या हम बोल रहे हैं? क्या आप तामीसानन बोले कि तमीसानन? आराम से बिल्कुल धैर्यता से बोलो, एकदम तमीसानन है। तामीसानं जगतस्ते दुःखस्पतिं धियं वामसे भूमै वयं मा। आगे मंत्र पढ़िए। पूखानो यथा वेद, पूखानो यथा वेद पूखानो यथा वेदसा, पूखानो यथा वेद पूखानो यथा वेदसा, पूखानो यथा वेद मा सद्वृद्धे, मा सद्वृद्धे, मा सद्वृद्धे, मा सद्वृद्धे रक्षिता पायुरादब्धाः, रक्षिता 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 पायुरादब्धाः, रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्थाये स्वस्थाये तामी, अब यहाँ बोलो तामीसानन, तामीसानं जगतस्ततस्तुक्स्पतिं धियं भवसे भूमे वयं मा। नो यथा वेदसा तद्वृद्धे रक्षिता पायुरादब्धा यते। आगे का मंत्र पढ़िए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः फिर बोलिए, दो दो बार बोलिए।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पढ़ा दो। पूषा इंद्रो विश्वेदाः। वृद्धश्रवाः ये गुरु जी जी आगे का मंत्र सुनाए, जहाँ गलती होगा वहां पे टोकेंगे, सिर्फ वहीं सुधारेंगे। अभी ये वाला मंत्र एक और पढ़ा दे, फिर सबसे सुनते हैं एक एक मंत्र। जी गुरु जी। नहीं गुरु जी, ये जो स्वस्ति न इंद्रो है ना, इसको बोलते हैं ना, जहाँ गलती हो तो वहां टोकते हैं, आप वहीं पे सुधारते हैं। सभी लोग को एक बार बढ़ा देते हैं, फिर सब लोग एक साथ फिर बोलिएगा। हम पहले एक बार बोल देते हैं, फिर सब लोग एक एक बार दोहरा दीजिए, एक ही बार बोलेंगे इसको। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। सबको साथ लेके चलो भैया, हम सब जिसको आता है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलिए, ठीक है। क्लास सबके लिए है। इसके बाद स्वस्ति नाः पूषा विश्वावेदाः स्वस्ति न स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवा मरुताः प्रश्निमातराः सुभञ्जावानो विदथे कुजग्मयाः शोभम जावानो विदधे कुजग्मयाः अग्निजिह्वा मनवाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो चक्षसो विश्वेनो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः देवा अवसागमन्निः। अदरं इतने मंत्र बन गए सबको? जी जी गुरु। आगे का पढ़ा देते हैं। ये हम सोच रहे हैं आज पूरा वो कंप्लीट कर दे स्वस्ति वाचन। जी प्राय ये वाले मंत्र सबको आते हैं, किसको किसको नहीं आते वाले मंत्र? कौन पहली बार पढ़ रहे हैं ये मंत्र? हम पहली बार पढ़ेंगे। चलिए ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ओम भद्रं भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं तस्तानुभिर्व्यासे महिदे वहितं जदायुः शतमिन्नुतरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनु नाम जतरा नश्चकरा तानु नाम पुतरासो जतरा पितरो जतरा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तोः
मदयारीरिकता इरुगन्धो अब सुनिए, आदितिर्द्यौ, आदितिर्द्यौ, आदितिर्द्यो रादितिरन्तारिक्ष, रदति सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः, विश्वे देवा आदितिः पंच जना पञ्चजना आदितर्जातामादितर्जानितवम्, आदितिर्जातमातिथि। इसको फिर से बोलो गुरु। आदितिर्जातामादितर्जानितवम्। हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान, सुनिए 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 सुनिए। आदितिर्जा, आदितिर्जा 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 ता ता मादितिर्जानितवम्, मादितिर्जानित्वम् मादितिर्जानितवम्, मादितिर्जानित्वम् आदितिर्जाताम् तामादित्रिजानित्वम् द्यौ शान्तिरन्तम्, द्यौ 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 द्या द्यौ द्यौ शान्तिरन्तारिक्षभू, द्यौ शान्ति अंतरिक्षागुं शान्तिः शान्ति जातो जाता जतो जतः समीहसे समीहसे ततो नो अभयं कुरु ततो नो अभयं कुरु सन्ना पूर्वराजाभ्यो भयन्नाः पाशुभियाः सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यः ओम शांति ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। शांतिर्भवतु। ठीक, अब आज स्वस्ति वाचन सब लोग कल हमको देखो, पहले स्वस्ति वाचन जब सुनाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। भले देख के सुनाओ लेकिन शुद्ध सुनाओ। जिसको नहीं बनता है वो यूट्यूब कर लेना, लेकिन कल कोई गलत हमको नहीं सुनाएगा। अब हमको एक एक लोग पहले सुबह जितना हमने पढ़ाया एक एक लोग सुनाओ तो हम उसका सुधार करा दे। एक एक लोग क्रम से सुनाओ। विजय भैया सुनाओ। शुरू से सुनाए गुरुजी। हाँ, जहाँ गलत होगा हम बताते हैं। और सब लोग एक एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जिसका सही हो वो मत बोलिएगा, जिसका गलत हो वहां पे सुधार करिएगा।
इनका हम सही करा देंगे। ओम आनो भद्राक्रतवो जंतो विश्वावतो दब्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानौजत सदृदे वृधे आसन्न प्रयुवो रक्षितरो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमि त्रिजूयातां देवानागुं रतिरवीनो निवर्तम् देवानागुं सख्यामूसे देखो हमने हमने ग्रुप में वो भेजा, एक फोटो भेजी है स्वस्ति वाचन की, जो शुद्ध स्वस्ति वाचन है। उससे देख के और बोल सकते हो आप लोग। अगर आप लोग जुड़े होंगे तो उसमें आपका आ गया होगा। आगे सुना है। हाँ, वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवेशे तन्पुर्वनिविदा होमाहे वयं मगं वित्रामादितिं दक्षमास्त्रिधम्म जर्ज अर्ययम्मा अर्जामणम 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 वरुणगुं सोमाश्विना सारस्वती न सुभागा मायस्रतन्नो मायो भूवातो भेकमाता पृथ्वी तत्पिता द्योतद ग्रावान सोमसोतमय भुवस्तस्मिना श्रीणो यो तं धिष्यान्ना युवं तानिशानं जगगत्यस्थो अस्पतिं धियन्नो जिन्मावसे ओमै वयं पोकानोजत वेदसामासद्वृधे रक्षिता पायोरादब्धः स्वस्तेः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीपादस्वा मारुतः विषणिमातराः शुभं जवानो विदधे को जगमायाः अग्निर्जीवा मानवाः सूरचक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रां कर्णभिः शृणुयां देवा भद्रं पशेर्माक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवगुं सस्तासुभिर्भेषे मही देवे जदायुः रथमिन्नो शरदन्ति देव जत्रासो यात्राः पित्रो भवन्ति मानव मध्यानितो आदितिथ्यो अंतरन्रदतिरिन्तमुदति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव आदितिः पञ्चजन आदिति यादिति ध्यौ शांति अंतरिक्षा गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखेधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति रेवा शांति सामः
रिद्धि शांति यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो अभयन्मा न पशुभयासु शान्तिरभवतु। अब ये बताओ इसमें शुद्ध किसको याद है जो एकदम बढ़िया अच्छे से बोल के सुना सकता है? अभी कोई आगे आगे बोल रहा था, कौन आगे आगे बोल रहा था? इसमें जो कोई ऐसा नहीं व्यक्ति जो अच्छे से पढ़ के बिल्कुल अच्छे से सुना दे। बहु गलत शरद मंत्र बोला जा रहा है ना बच्चा यार। और दूसरा कौन सुनाएगा? चंद्र प्रकाश भैया जी। जी गुरु जी। आप बोलिए। जी गुरु जी। यहाँ से बोलिए तमीश आनंद। तमीश आनंद जागा तस एक बना गुरु जी। तमीशानं जगतस्तस्तु कस्पतिं धियन् भूमहे वयं मूकानो जता वेदसामदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न ऊषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे जग्मयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः शिथिरैरङ्गस्तुष्ट्वा गुंशस्तनु भिर्व्यासि सस्तनूभिर्व्यासि मही देवहितं अन्ति देवाय चक्राधर उत्तराशो बोलिए। एक लोग मुझे भैया उनको बोलने दीजिए, रुक जाइए। आवाज नहीं आ रही भैया? आ रही गुरु। वो वाला सुनाइए। देव शांति चंद्रशेखर भैया, प्रकाश भैया। ओम जऊ शांतिरंतरिक्षगुं
क्षमा शान्तिरेधि यज्जतो यत शमीते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः अशुभ्यः ओम तु शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु। ठीक, बहुत बढ़िया। बात की कक्षा यहीं से संपन्न करते हो। तो कोई सुनाने वाला है नहीं? कोई बात है तो बताइए। कल इसको थोड़ा सा देखो, प्रयास करो, एक एक मंत्र बोलने का प्रयास। अगर एक एक मंत्र पढ़ाएंगे ना तो ये स्वस्ति वाचन में समय लग जाएगा। मंत्र की शैली तैयार करना पड़ेगा आपको। मंत्र की शैली से बोला जाता है। पहली बात तो मंत्र शैली के लिए पुस्तक चाहिए। इस पुस्तक से बन नहीं पाएगा ना मंत्र। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में श्लोक सही है, मंत्र गलत है सारे। मंत्र की शैली गलत है, मंत्र सही है सारी। तो ऐसे फिर हमारा मतलब कथन है कि पढ़ने का तरीका ये होगा कि शुद्ध पढ़िए। गलत पढ़ने से क्या मतलब है? एक पढ़े, अच्छे से पढ़े। जी गुरु जी। प्रणाम। ये पीडीएफ मिल जाएगा गुरु जी इसका जो आप बता रहे हैं पुस्तक? पुस्तक कोई भी बढ़िया प्रिंट निकाल के रख देंगे। हाँ, पुस्तक चलिए कल हम देखो, कल बताएं कि पुस्तक का पीडीएफ हम देते हैं, वही ग्रुप में डालेंगे। तो अभ्यास करने के लिए गुरुजी एक बढ़िया। बारी पुस्तक का एक पुस्तक देखिए, एक अपने ऐप में एक बढ़िया अपने मोबाइल में एक ऐप आता है, विप्रपुत्र पथ। विप्रपुत्र पथ, उसको आप लोग डाउन करिए, उसको थोड़ा सा देखिए, समझिए। बहुत अच्छी उसकी शैली है पढ़ने की, पढ़ाने की। इसका लिंक आप भेज दीजिए। पुत्र पथ विष्णु जी, लिंक इसका का आप लिंक ग्रुप पे भेज दीजिए। कर लिंक हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, वो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जी जी जी। ठीक है, विप्रपुत्र पथ करके एक स्टोर पे आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल उस पे। उस पुस्तक को आप डाउनलोड करिए, उसको देखिए, समझिए। उसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मंत्र की शैली, श्लोक की शैली आपके कर्मकांड के लिए बहुत बेस्ट पुस्तक है वो। प्रयास करेंगे तो वो आपके घर पे भी आ जाएगी कुरियर करके। वो गुजरात की पुस्तक है ये। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए कक्षा यहीं से विराम देते हैं। आगे कक्षा सब लोग देखिए। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः गुरुजी। बोर्ड दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी प्रणाम। जी भैया, ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा है? हम्म? जी जी दिखाई दे रहा है। साफ है? एकदम साफ और आवाज भी।
तो थोड़ी देर रुकना है तो शुरू करें। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। देखो बात ये है कि वेट करने में इधर लेट हो जाता है, फिर हम खाना तक नहीं बना पाते हैं। समस्या ये है, फिर भूखे पेट सोना पड़ता है। कल वाला काम किसने किसने किया है? रेज हैंड करो। जी गुरुजी कर तो दिए थे। रेज हैंड करो। जितने लोगों ने किया रेज हैंड करो। और बाकी लोग भैया शोभित। गुरुजी जी गुरुजी, कल किसी कारण से जुड़ नहीं पाए थे, आपसे बोले थे सफर में हैं। ग्रुप में किसने किसने भेजा है? ग्रुप में कितने लोगों ने भेजा है? और बाकी लोग भैया जो नहीं भेजे हैं तो उनको बता दूं, आप अगर अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको गणित ज्योतिष में कुछ रुचि है, और ना ही आप सीख पाओगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मुश्किल है सीखना। पहले कल वाला मैं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग मिलके, ठीक है? क्योंकि मैंने ग्रुप में देखा था तो 3 प्रकार का आंसर आ रहा था, अलग अलग। सही है कि नहीं? क्यों? जी जी गुरुजी। हाँ, 3 प्रकार का अलग अलग आंसर आ रहा था, तो वो 3 प्रकार का ना होके एक ही प्रकार का रहे। एक प्रकार का कैसा? जो सही है। तो उस चीज को हम आज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो ईस्ट देशांतर क्या है? 82 30 की गुरुजी। सिलवाता का 73 73। 70। पिछला हमने निकाला था, कितना आया था? 36 आया, 38 आया था ना टोटल। जी गुरुजी 38। तो हाँ, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है गुरुजी। क्यों? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं गुरुजी, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे आगे वैसे गणित शुरू करता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, रोज वही वही करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जन्म समय मैंने क्या बताया था? महाराज जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। पिन करोगे तो जरूर दिखेगी। भारतीय ज्योतिष संस्थान नाम की आईडी पिन करो, जरूर दिखेगी। बर्थ टाइम मैंने क्या बताया था, बताओ भाई। टाइम गुरुजी उसका था 17 जनवरी 2025। अरे टाइम, टाइम समय 12:15 गुरुजी PM। ठीक है, 12:15। तो 12:15। तो पहला संस्कार हमारा क्या कहता है कि जो हमें मिनट देशांतर का जो संस्कार करने के बाद जो मिले, तो अगर कम है तो घटाना है और ज्यादा है तो जोड़ना है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? घटाएंगे। घटाएंगे। तो 15 में 38 घटेगा? नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे, 12 से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 60 उधार गया। एक घंटा उधार गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 75। 75 में 38 गए,
तो कितना हुआ? 37 37 डायरेक्ट लिख दें, जी गुरुजी, गणित करें? डायरेक्ट भी लिख गणित सकते हैं। करते हैं, गणित करते हैं। तो यहाँ पे 75 हुआ, 7 और 5, तो 5 तो 8 से ज्यादा है, 8 से कम है, तो यहाँ क्या करेंगे? 15 हो गया, 15 तो 8 7 कितना हुआ? तो यहाँ 15 आ गया 7, ठीक है, ये हो गया 7। इधर क्या बचा हमारा? 6, और 3 में 3 चले गए, 6। ले, आज तो ये भी करना चाहिए। सर अभी आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा है? भैया किसी को दिख रही ऐसे है ही कि बता नहीं? रही हैं? ना दिख बिल्कुल रही नहीं, है। स्क्रीन तो दिख रही भाई है। पिन करो, संस्थान की आईडी को पिन संस्थानम कर की लीजिए। आईडी को पिन करो। हाँ सर नहीं दिख रही है। आप संस्थान की आप आईडी एक को बार पिन लेफ्ट करो, होके जरूर आइए, दिखेगा। लेफ्ट होके वापस आइए, ज्वाइन कीजिए। जी जी। हाँ, अब यहाँ पर बेलांतर संस्कार, तो जनवरी का बेलांतर क्या था बताइए मुझे? जनवरी का बिलांतर है गुरुजी -9 और नहीं, जो आपके पंचांग में दिया है वही बोलो। वो जो सारणी जो भेजे मैंने, गुरुजी उससे ना हाँ हाँ, सारणी में क्या दिया है? -9 -54 दोनों माइनस है, जी गुरुजी। -9 -54, तो +9 हाँ प्लस, नहीं यहाँ थोड़ा ना होगा, वही +9 +54। दोनों प्लस हो जाएगा गुरुजी। हाँ, क्योंकि माइनस दोनों है ना वहां पर पंचांग में, सारणी में, हाँ है ना? तो जी। यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे, तो 0 में 54 जुड़ गया तो 54 हो गया, 54 क्यों 54 हो गया। और इधर 37 में 9 जोड़ देंगे तो 9 9 7 16, 16 कैरी है, हासिल है 3 है 4 और 11। ये आपका संस्कार हुआ। तो समय, आपका जन्म समय कितना प्राप्त हुआ? 11:46 11:46 ये आपका हो गया शोधित जन्म समय, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सूर्योदय से हमें क्या करना है? घटाना है, घटाना है ना? क्यों? गणित यही कहती है, रूल यही कहता है। तो वापस, तो सूर्योदय हमारा कितना है? 7:15 7:15 हमारा 7-5। भाई कंफ्यूजन मत करो, 7-5 है, 7-5 है। हाँ जी गुरुजी गुरुजी, 7:05 हाँ, तो 7 घंटे 5 मिनट 0 सेकंड, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो भाई इसको क्या करना है? हमें घटाना है। तो 54 में 0 घट गया तो कितना आया? 54। 46 में 5 घट गए तो कितना आया? 41। 41 और 11, हाँ, और 11 में 7 घट गए तो कितना आया? 4। 7 11। तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ? कितना घंटा? तो सूर्योदय से 4 घंटा 41 मिनट 54 सेकंड के बाद बच्चे का, नहीं बाद नहीं, 54 सेकंड पर ही बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। नहीं। हाँ, तो 4 × 41 याद रखना। सब लोग जिन्होंने किया है वो लोग अपनी गणित मैचिंग कर लेंगे, ठीक है ना। कहाँ गलत हुआ है? क्योंकि गलत हुआ है, काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ कहाँ तक गलती ठीक आ किया रहा है? यहाँ तक ठीक आ रहा है, तब तो जी बढ़िया है। तो ठीक है, 4 × 4 41 54 याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो सूर्योदय से घटाने पर हमें क्या मिला? 4 41 54। हाँ, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे का सूत्र क्या कहता है हमारा? इसका
ढाई गुना, ढाई गुना। ढाई गुना करना है ना। जी जी गुरुजी। हाँ, तो इसमें सीधी सीधी विधि है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, 4 के नीचे 4, 41 के नीचे 41, 54 के नीचे 54, ठीक है। ये आपका हो गया 2 गुना। अब क्या करना है, ढाई गुना करना है हमें। तो ढाई गुना के लिए तो 4 का आधा क्या हुआ, 2 हुआ। 41 का आधा कितना हुआ, 20 पॉइंट कितना हुआ, 30 हुआ ना जी। यहाँ तो यही लिखना है, गड़बड़ कर दोगे फिर। अब क्या करना है, 54 का आधा कितना हुआ, 27। 27, तो यहाँ पे लिखना है 27, ठीक है। अब हमें जोड़ देना है, तो 4 दूनी 8, 8 7 15 केरी 5 हासिल 1, 5 5 10, 10 5 15, 3 2 5 हो जाएगा ना, 15 15 1 16। 16, तो 16 तो लिखेंगे नहीं, 165 लिख देंगे क्या। तो मान लीजिए यहाँ पे 15 16 165 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना यार। तो क्या करेंगे, 165, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 120 से घटा देंगे, यहाँ पे घटा देते हैं, 5 आ गया, इधर आ गया क्या 4, ठीक है। तो क्या आ गया, 45 सेकंड मिल गया ना, 45 सेकंड। तो 4 लिख लेंगे, यहां से गड़बड़ शुरू होती है। 4 लिखने हैं 45, अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच गया, उसको हम आगे जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1 2 और 2 2 4 हो गया, 4 4 4 8 8 2 10 हुआ ना। हाँ यार, ये तो फिर ज्यादा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर वही नियम लगा देंगे, फिर 104 को इससे घटा देंगे, क्योंकि इसमें 1 ही मिनट निकल रहा है ना हमारा, क्यों 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि 120 से तो कम है। क्या कहती है जनता, तो -60 कर दो, -60 ही करेंगे ना जी। हाँ, तो कितना आएगा, 44, क्यों। जी गुरुजी। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो 44, और इसको क्या करेंगे हम, 44 लिख लेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना मिला है, 1 मिला है हमें, याद रखना, ठीक है ना, 1 हमें आगे के लिए मिला है। तो क्या करेंगे अब इसको, 4 4 8 8 2 10 10 1 11, ये हमारा हो गया इस काल। अब बताओ किसका आया था, 11 44 45, किसका किसका आया था, किसका आया था, 1144 हमारा आया था गुरुजी। आपका क्या नाम है, बस जो पीछे की संख्या 45 है वहां पे हमारा 15 आया था, हर्ष लवानी। हर्ष जी। हाँ, और किसका आया था ये, गुरुजी मेरा आया था, मेरा 45 आया था, जहाँ पे 102 आना चाहिए ना, वो मेरा गिनती में कैसे मिस्टेक हो गया, 103 लिख दिया गुरुजी, उसके चलते मेरा गलत हो गया, नहीं तो पूरा करेक्ट होता। गलती हो गया, कोई जी बात नहीं। तो देखो यहाँ किसी को मैथ में कोई गड़बड़ दिखी, जोड़ने घटाने में कहीं कोई गड़बड़ थी, नहीं गुरुजी नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, क्यों। जी जी यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी और गुरुजी। जिन लोगों ने अपना गृह कार्य नहीं भेजा है, तो भाई ये बहुत गलत बात है। अगर आप चाहते हो कि संस्थान मेहनत करे, आपको पढ़ाए, तो आपको भी संस्थान के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, संस्थान की बात माननी पड़ेगी, सीधी बात। और जब तक करोगे नहीं, और जिनको लगता है कि हमें सिर्फ फलित ज्योतिष सीखनी है,
तो जब तक आपको गणित समझ में नहीं आएगी तब तक आप सही गलत का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे और गणित में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको घटी अंश कला विकला घटीपल इत्यादि का बेहतर ज्ञान होना जरूरी है। आपको समय अगर बता दिया किसी ने कि दोपहर में 12 बजे का जन्म है तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसका इस्तेकाल समथिंग 12 के आसपास होगा, 12 घटी के आसपास इसका इस्तेकाल होना चाहिए। कुंडली में मान लीजिए जैसे आप ही गणित कर रहे हो और आपने घटी दो घटी का अंतर दे दिया, ठीक है, दे दिया तो पूरी कुंडली आपकी गलत हो जाएगी, तो आपका फलादेश भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भैया भवो दोबारा समझाने की जरूरत है किसी को? जी महाराज जी, हम जी हाँ जी हाँ 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 अच्छा, अभी दोबारा समझाऊं भैया भवो? जी जी गुरु महाराज, जी। कल हम चले यार गए थे कहीं। डिसअपॉइंट कर दिए भाई। चलो ठीक है, तो फिर देखो क्योंकि हम कल वाला ही पढ़ रहे हैं ना, हमें अब कल वाली कुंडली को ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कल वाला ही बताऊं कि कुछ नया लूं? बताओ भाई। गुरु जी इसी वाली में बता दीजिए जिसका अभी इष्टकाल निकाला है। अभी जिसका इस्तेकाल निकाले हैं, अच्छा तो ठीक है, उसका ही बता देते हैं। मैं नक्षत्र, किसी के पास पंचांग है? जी गुरु जी, पंचांग है। पंचांग है, जनवरी का पंचांग निकालो भाई। ऋषिकेश पंचांग है कौन सा? जनवरी का निकालो। आपको भयात बबोग निकालने के लिए इन 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसी चीज की? गत नक्षत्र की, जन्म नक्षत्र की और किसकी? बोलो। इष्टकाल की। हाँ तो बताओ भाई, उस डेट में गत नक्षत्र कौन सा है और क्या है उसका? मैं देख लेता हूँ। ए भाई मेरे पास वो वाला पंचांग तो सही है, एक सेकंड मैं दूसरी जगह रखता है पुराना वाला। जनवरी 2025। भाई अभी पता नहीं मैंने पंचांग कहाँ रखा हुआ है। जनवरी 2025 का मेरे पास पंचांग नहीं है, यहाँ पे नहीं है। महाराज जी इसमें गत नक्षत्र कहाँ देखते हैं? अरे भैया उसके पहले का जन्म नक्षत्र के पहले जो गत नक्षत्र होगा वो गत नक्षत्र क्या है? गत मतलब गया हुआ, ठीक है, जो बीत गया है। संस्कृत में कहते हैं ना गतवान। जी 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 हाँ बिल्कुल भाई, गत नक्षत्र मतलब जो बीत चुका है। तो एक काम करो, मुझे आप अपने से एक संख्या बताओ, गत नक्षत्र का ऐसे ही बता दो, कोई कोई एक घटीपल बोल दो। बोलो भाई। माना कि गत नक्षत्र है अश्विनी और उसका घटीपल है 40 घटी और 15 पल, ठीक है। और जन्म नक्षत्र का मान कितना है? 35 और 50, ठीक है। ये इसका हो गया। हमारा इष्टकाल क्या था बताओ भाई? 11, 44, 45, क्या जी यही था ना? बताओ भाई, यही था? जी गुरु जी। जी जी यही था। वाह भाई, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? भभोग। ठीक है, सबसे पहले हम भभोग का पता कर लेते हैं। तो भभोग के लिए हमें क्या करना है? गत नक्षत्र को 60 से घटाना है। 60 क्या है आपका? अहोरात्र की पूरी आपकी गति, ठीक है ना, ये पूरा एक 24 घंटा की गति। तो 60 0 0 माइनस 40 15, आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पे 60 से 1 गया तो यहाँ कितना आया? 60 आ गया। 60 में 15 गया तो कितना बचा? 45। क्या क्या कहते जी हैं? गुरुजी, जी गुरुजी। 45, हाँ। और यहाँ बचा कितना? 59। ठीक है, तो 59, तो यहाँ पे 40 है, तो 9 में 0 चले गए तो कितना आया? 9। ठीक है, यहाँ 5, तो 5 में 4 चले गए तो कितना आया? 1। एक गुरुजी। हाँ, अब 19 आया। अब उसके आगे का सूत्र क्या कहता है कि गत नक्षत्र संख्या, गत नक्षत्र को 60 घटी से घटाने पर जो शेष बचे उस पर जन्म नक्षत्र को जोड़ दें। बस इतना सूत्र है। तो क्या जन्म नक्षत्र क्या है हमारा? कितना है? 35 और 50। ठीक है, दिख रहा है ना? 35 50, तो जोड़ो भाई। 35 50 कितना हुआ? तो 5 का 5 आ गया, 5 4 9, 90 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, नहीं, हाँ 90 95 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? 6 हटा देंगे। 9 में 6 हटा लेते हैं क्योंकि 60 हटा लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया? 35, 1 आगे बढ़ गया, तो 9 5 14, 14 1 15 केरी 5, हासिल 1 3 1 4 4 1 5। ये आपको क्या प्राप्त हुआ? बताओ भाई। भभोग। भभोग, बहुत बढ़िया दीपक पांडे जी। ठीक है, तो आपका भभोग प्राप्त हो गया। भभोग समझ में आया? जी 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 कोई कंफ्यूजन? महाराज जी, हाँ भैया। इसका सूत्र लिखाएंगे अरे भैया सूत्र लिख लो। क्योंकि सूत्र 60 रहे। घटी से गत नक्षत्र को घटाएं, लिखो जल्दी। 60 घटी माइनस गत नक्षत्र बराबर शेष, ऐसा लिख लो। 60 घटी माइनस गत नक्षत्र बराबर शेष, शेष प्लस जन्म नक्षत्र बराबर भभोग। इतना बार लिख लो, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं बोलना। अच्छा यार एक चीज बताओ, ये शेष कितना बचा था? मैं भूल गया। 1945। 1945। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है? भयास। ठीक है, तो भयास का सूत्र लिखो। शेष प्लस इष्टकाल बराबर भयास। लिख गया सूत्र? शेष प्लस इष्टकाल बराबर भयास। तो जोड़ो भाई। तो 45 में 0 जोड़ दिए तो कितना आया? 47, 5 4 9, 4 4 8। 8 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो 8 में से 6 निकाल लिए, 2 बचा। ठीक है, 29 लिख दिए। अब 9 1 10, 10 1 11, 1 आ गया, और 1 1 2 2 1 3, ये हो गया। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया? भयास। भयास। सूत्र क्या कहता है? हमेशा याद रखना,
भयात हमेशा भभोग से कम होता है। ठीक है, गुरुजी 1945 ठीक है, कैसे आए? ये शेष है। गत नक्षत्र को 60 से घटाने पर 1945 प्राप्त होता है। ठीक हो गया, धन्यवाद। प्राप्त हुआ है, होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इष्ट काल भयात भभोग निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं गुरुजी। क्या कहती है जनता? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हमें क्या सीखना है? भयात भभोग के बाद हमें सीखना है क्या? लग्न निकालना। इसके बाद आता है लग्न साधन, कि बच्चे का जन्म किस लग्न में हुआ है और लग्न का मान क्या है। इस चीज का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, लग्न साधन। आपकी आज की ये है, ये आपको आज सीखना है। ठीक है ना, लग्न साधन। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देख ध्यान से सुनना। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का औदायिक सूर्य स्पष्ट क्या है। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन का औदायिक सूर्य स्पष्ट क्या है। ठीक है, तो भाई खोल लो पंचांग, जिनके पास पंचांग है खोल लो। 12 अक्टूबर का हम देख रहे हैं, 12 अक्टूबर रविवार। ठीक है, तो सूर्य स्पष्ट क्या है? औदायिक सूर्य स्पष्ट, ये आपका क्या है पंचांग में? चलो मैं ही बता देता हूँ। 5, 24, 7, 22 लिख लो भाई। 5, 24, 7, 22 ये आपका औदायिक सूर्य स्पष्ट है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? दिखा? हाँ या ना तो बोलो। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? महाराज जी हमारे में तो और दिया है। क्या दिया है? 5, 24, 44, 5, 24, 45, 9। आपका पंचांग कौन सा है पहले ये बताओ। निर्णय सागर। बस हो गया, इसीलिए है। मैं ऋषिकेश पंचांग से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऋषिकेश पंचांग में यही दिया है। गुरुजी किस तारीख का देखना है हमें? 12 तारीख का, 12 अक्टूबर। बारह अक्टूबर। ठीक है, तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार भाई मैं लूंगा। ठीक है, वैसे भी आपको ना 5, 24 है ना क्या हर्ष लावण्य? जी आप जी ही जी बोल रहे थे ना अभी? जी महाराज जी। 5, 24 है ना, तो आपको 5, 24 की ही जरूरत है, उसके आगे की जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, जी महाराज जी। जी महाराज जी। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, जिनके पास पंचांग है वो लोग, सबके पास है, पहले ही बोला गया था पंचांग सबके पास होना बहुत जरूरी है। जी गुरुजी हमारे पास है। जी गुरुजी हाँ, है गुरुजी। हाँ, तो 38 नंबर पेज खोल लो। पंचांग के पीछे 38 नंबर पेज में लिखा है काशी में चैतपक्षीय अन्यांश संबंध सायन स्फुटक लग्न सारिणी, ये खोल लो 38 नंबर पेज।
दिखा किसी को? जी मैं गुरुजी। दिखा देता हूँ। किसके पास पंचांग नहीं है वो रेज हैंड करे पहले। ये देखो, दिख रहा है? दूसरी इससे किया हूँ। गुरुजी साफ नहीं दिख रहा हो। अब इतने में कैसे साफ दिखेगा? मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कैमरा ऑन कर रहा हूँ। अपने आप पंचांग आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको गणित सीखनी है तो आपके पास पंचांग होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें सबसे लास्ट वाले में देखो, 38 नंबर पेज में देखो। हाँ विवेक जी बोलिए। जी गुरु प्रणाम। हाँ जी मैं अभी तुरंत बोलिए। ज्वाइन किया हूँ, 1 मिनट जरा पीछे से थोड़ा संक्षिप्त में जल्दी से कुछ बता देते, क्या पढ़ाएं आप? अभी तुरंत कुछ मैं कुछ भीग नहीं, रहा था पीछे पीछे तो इष्टकाल और बयात भगोगी पढ़ाया हूँ, आपको आता है। इष्टकाल आपका कितना आया था विवेक जी? अभी देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मुझे। मेरा अभी कितना आया देखना। है बताओ सबको? 1144 45 कितना आया ना? 1144। 1144 45 ठीक है। तो अब हम लग्न स्पष्ट में आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ना है? तो अब हमें क्या करना है, ये सायन स्फोटक, ये जो काशी में चैत्र पक्षी वाला अन्यांश संबंध है ना, सायन स्फोटक लग्न साधनी, इसमें क्या करना है, ऊपर तरफ तारीख दी हुई है 29 तक दी है ना ऊपर तरफ, क्यों? जी गुरुजी, ऊपर वाली लाइन में दी हुई 29 तक। हाँ, और दूसरी तरफ मेष में 0, वृष में 1, मिथुन में 2, इस तरह लिखा हुआ है ना? जी जी। जी गुरुजी। सबको सबको दिख रहा है भाई? दिख रहा है गुरुजी। किसी को कोई कंफ्यूजन? जिसके पास पंचांग नहीं होगा, जो नहीं देख रहा होगा, उसको कंफ्यूजन जरूर होगी। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पंचांग होना पहले ही बताया गया था कि पंचांग होना बहुत जरूरी है। जी विवेक जी बोलिए। महाराज जी लगन साहब देखना है ना? क्या बोले? कौन से कॉलम में देखना है? हाँ तो बता रहे हैं। तो देखो सूर्य स्पष्ट क्या है, 5:24, ठीक है? ठीक है। महाराज जी लगन 5:24 सारिणी है में ना? देखना है ना? हाँ, महाराज जी सायन लगन स्फोटक सारिणी में। लग्न सारिणी। हाँ, सायन स्फुटक लग्न सारिणी, सायन स्फुट लग्न सारिणी देखनी है, ठीक है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो आप देखिए, आपका सूर्य स्पष्ट है और दायिक का 5:24, तो 5 कहाँ लिखा हुआ है? का और नीचे 5 लिखा हुआ है, बगल में देखोगे का और जी 5 लिखा हुआ है। जी जी। उसको ले लीजिए, उससे सीधा देखिए सूर्य का स्पष्ट कितना, 24, तो ऊपर वाली लाइन में देखिए 24 कहाँ लिखा है। तो 5 से सीधे और 24 के सामने आपको क्या मिला? संख्या बोलो। 1 मिनट गुरुजी देख रहे हैं। 5 और चक्कर क्या रहे? 5 और 24, 5 और 24, 23, 24, 24, 24, ये लाइन 33, 9, 27 मिला गुरुजी तीन संख्या। हाँ, तो इसकी तीनों संख्या लिख लेनी है, ठीक है? 33, 9, 27 यही है ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल, जी जी। 33, 9, 27। तो अभी यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ा सा वो करना है। क्या करना है? यहाँ पे हमें इष्टकाल जोड़ देनी है। इस संख्या में हमें कुछ नहीं करना, इष्टकाल जोड़ देना। तो हमारा पिछला इष्टकाल क्या है? इष्टकाल बताओ, कल जो मैंने निकलाया था कितना था? 22, 23 था ना कुछ? 23, 33, 12। क्या था? 23, 33, 12, 23, 33, 12। 33, 12 जी यही है ना? सही है? जी। हाँ, 23, 33, 12 ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो चलो फिर से जोड़ो, 7 2 9 2 1 3 39। अब 33 में 9 जोड़ दो तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 42। ठीक है, 3 2 6 3 2 5। ठीक है, ये आपका आ गया। क्या आ गया, पढ़ो। 56 42 39 39 की 39 39। हाँ 39। हाँ, तो अब इसको ना, इस संख्या को वापस से उसी लग्न में ढूंढो, वापस ढूंढो कहाँ मिलता है, पूरे चार्ट में छान मारो कहाँ मिलता है। चलो आप लोग बताओ, ढूंढ के बताओ। गुरुजी अगर आप कहीं आगे भी मिल सकता है। 10 के 11 हाँ आंसर। बताइए। हाँ 56 10 का 11 आंसर। हाँ, तो 10 कु और 10 में जहाँ, तो कितने नंबर पर मिल रहा है, इसी से मिलता जुलता। देखो यही परफेक्ट संख्या नहीं मिलेगी, इसी के आगे पीछे मिलती जुलती मिलेगी, ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 40। देखो 10 के आगे दूसरी संख्या के नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 55 36। अरे यार क्या बोलता है भाई, 55 36 33 लिखा है ना, क्यों 55 34 मिला है एक। 55 34 कहाँ मिल गया भैया? ये आपका 10 नंबर और ऊपर से देखें तो 12 नंबर खाने में। लेकिन आपकी संख्या से तो बहुत चला ना, 55, ये 56 42 है ना भाई, तो 56 42 के पास जाओ ना। हाँ 40 के पास जाएंगे तो ये आएगा, ये लाइन 10 पे आएगा, 10 10 इधर भी 10। हाँ, तो 56 42 में जाओ ना, जी कितना जी आया हमारा 56। हाँ, तो आप देखोगे कि 10 10 10 पे आपका क्या आ रहा है, 56 40 41 शायद, ये 51 51। तो एक काम, हाँ तो यहाँ पे एक काम लिखना, एक चीज लिखना है, 56 क्या है, 40 56 51। 40 56 40 51। 51। हाँ ठीक है, तो हमें मिला किस में है, 10 10 में है ना। जी, तो ऊपर एक कोने में हमें लिख लेना है 10। ये आपको पता है 10 10 ये क्या है, पता है, ये आपका लग्न है, क्या है, 10वीं लग्न में 10 अंश का। मतलब हाँ क्या, अच्छा मतलब कुंभ लगन में 10 अंश का, 10वीं लग्न से आगे तो क्या हुआ, कुंभ लगन। तो कुंभ लगन में 10 अंश का था जब बच्चा पैदा हुआ। ठीक है जी गुरुजी। अब क्योंकि राशि अंश तो मिल गया, लेकिन उसके आगे भी होता है, क्या होता है, कला विकला। ठीक है जी राशि अंश तो हमें मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो लग्न, लग्न लिख के 10 10 लिख लो। ठीक है, लग्न लिख के 10 10 लिख लो। ये अपने पेपर में उतारते जाना, ठीक है, क्योंकि ये संख्या मैं भूल जाता हूँ तो फिर वापस से काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये संख्या किस अंश में मिली है, 10 अंश में। ठीक है, तो ये संख्या के सामने लिख लेना 10 अंश। ठीक है, अभी क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा गणित करने के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 56 40 51। ठीक है, 56 40 51, 56 40 51। ठीक है, अब इसके आगे वाली संख्या, क्योंकि हमारा इतना तो है नहीं, हमारा 42 है ना, 42।
जी। इसका मतलब हमारा इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के आगे वाली संख्या से इसको घटा देंगे। तो अब देखो इसके आगे वाली संख्या कौन सी है? 56 42 39। 56 42 नहीं है भाई, 56 48 है। 56 48 13। मेरे इसमें तो 56 48 13 दिया है। अगली लाइन में गुरुजी हमारे में भी दिया हुआ। क्या दिया है? 56 48 13। 56 48 13 है ना। बाकी लोग बोलो भाई, जिसके पास जी। पहचान लो। 56 48 13। हाँ, तो देखो आप लोगों को समझ में आए, इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सूत्रवत से लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कोष्टक 11 वाली संख्या से कोष्टक 10 वाली संख्या को घटाया गया, इतना लिख लो। कोष्टक 11 वाली संख्या से 10 वाली संख्या को घटाया गया, ये लिख लेना। कोष्टक 11 वाली संख्या से 10 वाली संख्या को घटाया गया। ये इजी रहेगा आपको जब दोबारा आप सीखने के लिए करोगे। वैसे तो कुछ लोग करते ही नहीं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को घटा देना, क्योंकि हमें अभी क्या हमें क्या बात करना है, चला और बिचला, तो उसकी गणित अलग होती है। चलो शुरू करते हैं, घटाते हैं। तो 3 में देखो यहाँ पे क्या है, 51 है, तो 13 से तो 51 घटेगा नहीं घटेगा ना। तो क्या करेंगे, आगे से एक उधार ले लेते हैं। तो उधार ले लेंगे तो यहाँ पे 60 उधार चला गया, 60 उधार चला गया तो कितना हो गया, 73। 73 में 51 घटा दो तो कितना आया भाई? बताओ। 22। लिख दूं? तो 22 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, देखो ये 8 नहीं बचा है, याद रखना 7 बचा है, क्योंकि एक पंक्ति 7 ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, ठीक है, ये 7 लिख दिए। अब आगे वाली संख्या कहीं घटा जुड़ा और रह गया, 0 0 आएगा, जो आएगा 0 0 आएगा ना। तो 56 से 56 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अब हमें आगे करना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो अब हमें क्या करना, अब एक काम करना है, अब एक काम ये करना है कि इस संख्या से गुणे 60 कर देना है। इस संख्या से गुणे 60 करो। देखो 7 6 42। तो ये कितना हुआ, 420। अरे वाह, क्या संख्या आई है। क्यों भाई, सही है? बाईस गुणे 60 करो। तेरह सौ बीस। 1320। तो हम ये क्या कर लेंगे, नहीं, इसमें एक काम करना है, यहाँ पे प्लान में थोड़ा चेंज है। प्लान में थोड़ा चेंज ये है कि हमें 22 में गुणा ही नहीं करना है, ठीक है।
इस केवल 7 में, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। हमें इस संख्या को ना इसमें कन्वर्ट करना है, इस संख्या में, ठीक है ना, विपला में, ठीक है, ठीक है, विपला में कन्वर्ट करना है। तो 7 को हम विपला बना देंगे तो 420 आ गया। 420 प्लस 22 कितना हुआ? 442। 42। 442 ये याद आ गया, ठीक है, ठीक है ना। इसको दोबारा बताता हूँ, ये कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को। दोबारा बताऊं? जी गुरुजी बता दीजिए। जी जी जी। हाँ गुरुजी, ठीक है, हाँ गुरुजी अगर दोबारा बता रहे हैं तो मैं अगर आपका आदेश हो तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, पंचांग वहां से देख सकते हैं। अभी पंचांग की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा सुतेश जी, मैं बता दूंगा। अभी क्या करना है, इस संख्या को हमें विकलात्मक कर लेना है। तो क्या करना है, 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसको कर लेंगे तो कितना आया, 420 प्लस 22 बराबर 4 4 2। यही हुआ ना, क्या कहती है जनता? हाँ 442। तो इस संख्या को, हाँ 442, इस संख्या को रख लो। तो ये हमें संख्या कैसे प्राप्त हुई? कोष्टक 10 माइनस नहीं, कोष्टक 11 माइनस कोष्टक 10 से मिली है हमें ये संख्या, ठीक है। इसको याद रखना, 442 लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है, 442, ठीक है। अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ाना। देखो कंफ्यूजन है, बोरिंग है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये नया है आपके लिए। आगे बढ़ोगे सही हो जाएगा। देखो अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया था ना, 22 में भी 7 का गुणा कर दिया था। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक 442 एक कोने में लिख के रख लेना है। अब इसके आगे क्या करना है हमें, इसके आगे हमें एक काम करना है। कोष्टक 10 वाली संख्या क्या है बताओ भाई? कोष्टक 10 वाली संख्या क्या थी? 56 40 नहीं 56 40 51 40 51। ये भाई रुक जा भाई, मुझे चेक करना। हाँ 40 51, ठीक है, ठीक है। तो अब इस संख्या में हमें क्या करना है, अभीष्ट योग। योग याद है आप लोगों को क्या था? जो मैंने इष्ट काल को योग को मैंने जुड़वाया था ना, वो योग बताओ क्या था? गुरुजी जो डिफरेंस मतलब उनमें घटा क्या है वो? नहीं, अभीष्ट योग इष्ट काल जोड़े थे ना शुरुआत में, सबसे पहले इष्ट काल को संख्या से जोड़े थे 56 42 39। हाँ बिल्कुल, वही मैं आप लोगों को याद दिला रहा था। तो क्या करना है, 56 42 क्या है 39। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लिख लो कोष्टक 10 वाली संख्या को लिख लेना। इसी के आगे कोष्टक 10 वाली संख्या को अभीष्ट योग से घटाया गया, इतना लिख लो। कोष्टक 10 वाली संख्या को अभीष्ट योग से घटाया गया, लिख लिए जी। ये आपका सूत्र लिखा रहा हूँ, ये लंबा, इसका गणित थोड़ा लंबा है इसीलिए मैं इस तरह लिखा रहा हूँ। हाँ तो अब इसको घटा दो भैया, चलो जल्दी घटाओ। 39 में 51 घटेगा? नहीं घटेगा। तो मारो गोली, मारो गोली कैसे? यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर से 1 लेना है, तो 7 30 90 90, हाँ 7 30 90 99 हो गया। तो 99 में 51 घटा दो, चलो भाई
घटाओ जल्दी से। 48। 48 आया, ठीक है। तो ये आ गया 48। मैं सामने आ रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, 48 आ गया ना। अब क्या जी करना है? अब यहाँ एक बचा है, दो तो बचा नहीं क्योंकि एक हमने उधार ले लिया था ना उधार। जी उधार गुरुजी। में आ गया एक। एक। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है? इसको भी इसमें परिवर्तित कर देना है। किसमें? फलात्मक में, विपुलात्मक में। ठीक है, तो क्या करना है? 1 गुणे 60, ठीक है। तो 60 एकम 60 प्लस 48 लिख लो भैया। कितना हुआ? 108। 8 का 8 क्या? 6 4 10 108। ये दोनों संख्याएं लिख ली। तो आपको दो संख्याएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी? 442 और 108। 100। हाँ इतना याद रखना, 108 भी मैं लिख लेता हूँ। चलो यहाँ तक की संख्या हो गई। अच्छा बोरिंग लग रहा है कि नहीं? जी ना हाँ कह सकते ना कह सकते गुरुजी। एकदम ऊपर से जा रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है एकदम ऊपर से जा रहा है। क्यों? एकदम ऊपर से जा रहा है कि नहीं? जी गुरुजी जा रहा है, लेकिन सिर के करेंगे ऊपर से तो होगा निकल रहा गुरुजी। है। निकल नहीं रहा है गुरुजी। पूरी पास तरह में बाउंसर निकल रहा होगा। जी लेकिन जी गुरुजी गुरुजी। क्लास की रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना ये? हाँ बिल्कुल हो रही है। अब क्या करना है हमें? अब इसमें हम एक चीज को आगे बढ़ाते हैं। किसको आगे बढ़ाते हैं? ये जो हमारा 108 प्राप्त हुआ है, कैसे हमें 108 प्राप्त हुआ? अभीष्ट योग को कोष्टक 10 की संख्या से घटाने से। ठीक है ना, इस संख्या में एक बार और 108 का गुणा कर देंगे, नहीं 60 का गुणा कर देंगे। तो 108 गुणे क्या करना है? 60। 60। अब हम कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। अब ये आपको मैं कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूं। इतना देखो, स्टेप बाय स्टेप लिख लो। ठीक है, आप लोग जब दोबारा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज बता दूं, जो लोग गृह कार्य करके नहीं भेज रहे हैं उनको बता दूं, आपके छमाही परीक्षा में आपको एक कुंडली बना के जमा करनी है, याद रखना। ये चीज भूल मत जाना। जो लोग नहीं करते हैं उनको बाद में पता चलेगा। हाँ, तो 60 गुणे 108। तो यार कैलकुलेटर का सहारा ले लो ना कोई। 6 4 80 आया गुरुजी। 6 4 80। 80। हाँ ये आ गया संख्या। ठीक है, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। जी मैंने जिंदगी में कभी भी मेरा 8 अच्छा नहीं बना है। हाँ 6 4 80 मिल गया हमें। तो अब हमें देखो, अब हम कंक्लूजन तरफ पहुंच रहे हैं। तो कंक्लूजन में हमें क्या करना है? अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना है, भाग देना है। किस चीज का? 442 का। ये जो संख्या आपको 442 संख्या प्राप्त हुई थी ना, क्यों? जी जी गुरुजी। हाँ 442 आपको प्राप्त हुआ था कोष्टक 11 को कोष्टक 10 से घटाने पर मिला था ना। जी 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 442। हाँ तो बस इसको भगा दो। 4 4 2 भाग दे दो। तो 442 का भाग दो भैया। कैलकुलेटर का इंतजाम कर लो भाई, इस्तेमाल कर लो। एक बार ही जाएगा, नहीं 10 बार जाएगा। देखो 10 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 10 बार जाएगा। तो उसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो ना।
14 क्योंकि 14 बार जा समय हो रहा है 14 जा रहा 14 बार। हाँ तो बताओ 14 बार जाने से कितना आया? 6188 6188। जी। देखो ये गणित में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट हम लोग गणित कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि फिर इसमें बहुत टाइम लगता है एक एक करने में, फिर कंक्लूजन पहुंच नहीं पाते। हमने क्या किया, 442 का भाग दे दिया किसमें? इस संख्या में, ठीक है? इस संख्या में हमने 442 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया? 14 बार गया। और कितना बचा? 188। अब इसको क्या करेंगे? घटाते हैं। भाग का नियम यही है ना, जो संख्या जितनी बार गया, जो संख्या प्राप्त हुई उसको घटा देंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो घटेगा नहीं, 80 तो घटेगा, 80 से तो 88 घटेगा नहीं, तो क्या होगा? यहाँ से एक हासिल चला गया, हाँ? तो कितना हुआ? 292। तो 292 पर था जी। हाँ ये ठीक है, इधर हो गया आपका, ठीक है। और इधर बचा 18 में से 17, तो 17 में से ये चले गया 8 चला गया तो 9, ठीक है। और इधर 3 बचा तो 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा। अब हमें एक स्टेप और करना, क्योंकि इसको क्या अभी हमें क्या प्राप्त हो गए? ये जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें राशि 10 हमें मिला था, तो ये 10 राशि 10 अंक 14 कला लिख लेना। 10 राशि 10 अंक 14 कला, ठीक है। लेकिन हमें इसमें 4 संख्या तक जाना है। अभी हमारे पास कितनी संख्या है? 3 तक, 3 ही है ना, हमारे पास बचा भी है। तो हमें क्या करना है? चौथी संख्या जाने के लिए गुणे 7, ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर से गुणा कर दो 7 का, तो ठीक है भाई कर दो, 7 का गुणा करो। कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, मेरे पास कैलकुलेटर अच्छा है। हाँ भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करो भाई। 17,520। हाँ 17,520। 17,520 दिखाई दे रहा है? अब हमें क्या करना है? वापस से एक बार भाग दे देना, किसका? 4, 4, 2, ठीक है। फिर से एक बार हमें भाग दे देना है इस संख्या का, 4, 4, 2 का, और सिर्फ एक बार भाग देना है। हमें यहाँ कोई संख्या मिल जाएगी, हमारा काम खत्म, ठीक है। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भाई भाग दे दो, कैलकुलेटर भैया बताओ कितनी बार गया? उनतालीस बार। 39 हाँ 39। हाँ अब हमें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। शेष बचे ना बचे क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। हमें 4 संख्या प्राप्त करनी थी, 4 संख्या मिल गई। तो आप अपना लग्न स्पष्ट लिख लो सब लोग। 10, 10, 14, 39 लिख लो। 10, 10, 14, 39 लिख लिया। लग्न स्पष्ट हेडिंग डालो, लग्न स्पष्ट 10, 10, 14, 39 लिख लो भैया। लिख लिए? जी गुरुजी। हाँ हाँ भैया। ये ऐसा होगा ना, 10 राशि 10 अंश 14 कला 39 कला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो अब इसमें क्या करना है प्रीतेश जी, अब आप पंचांग शेयर करो। प्रीतेश जी अब आप अक्टूबर का पंचांग शेयर करो। जी गुरु। 22 तारीख का। सभी लोग प्रीतेश जी की आईडी पिन कर लो। अब प्रीतेश जी का काम है।
अब मैं एक चीज बताऊंगा, आपको कैसे पता चले कि जो आपने लग्न निकाला है क्या सच में बालक का जन्म उसी लग्न में हुआ है? आपको कैसे पता चलेगा? तो वो चेक करने के लिए आप पंचांग उठाएंगे और जिस दिन का जन्म हुआ है उस दिन के पंचांग को आप एक काम करो प्रीतेश जी, जहाँ पे ये लग्न लिखे रहते हैं ना वहां पे जूम करो। प्रीतेश जी, जहाँ लग्न लिखे रहते हैं पता है आपको? और किनारे जाओ, और किनारे, और किनारे, बीचों बीच लाओ, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। अब ऊपर ले जाओ, अब ऊपर तरफ जाओ, अब ऊपर तरफ जाओ, और ऊपर, और ऊपर। हाँ, अब जूम करो, जूम करो। ये दोनों कुंडली के बीच में है ना, यहाँ पे लग्न लिखे हुए हैं। मैंने बताया था ना चार स्थिर लग्न वाले कि कितने बजे तक कौन सा लग्न रहता है, बताया था? क्यों जनता याद है किसी को? अब यहाँ पर प्रीतेश जी, हाँ जूम करो, बीच में करो एकदम। जूम करो। वहां नहीं, हाँ, और जूम करो थोड़ा, और जूम करो। हाँ बिल्कुल। अब देखो सभी को दिख रहा है? जी दिख रहा है। सभी को दिख रहा है? हाँ, तो आप बच्चे का जन्म जब हम देख रहे हैं तो किस तिथि को हुआ था, याद है किसी को? षष्ठी तिथि रविवार हुआ था ना? क्यों? जी गुरुजी। षष्ठी तिथि, हाँ, तो यहाँ पे देखो षष्ठी तिथि रविवार को कुंभ लगन कब तक है बताओ? कब से लगा और कब तक है? 4:34 लिखा है। 4-5 से 3-5 से लगा है और 4:36 तक है, ठीक है? कुंभ लगन। और आपके बच्चे का जन्म कब हुआ है? कुंभ लगन में हुआ ना? 4:30। क्यों? अरे पहले 4:30 भूल जाओ, बताओ कुंभ लगन में हुआ है कि नहीं हुआ? 10 मतलब 10 राशि से आगे 11वीं राशि कौन सी होती है? कुंभ में हुआ। हाँ, तो कुंभ लगन हुआ तो हमारा कुंभ लगन आ रहा है ना? हाँ, और आपका शोधित टाइम कितना आ रहा था? शोधित समय कितना आ रहा था? शोधित टाइम कितना आ रहा था भाई बताओ? हाँ, तो ये डार्क पेन जहाँ पे चला हुआ है तो वहां देखो, वहां से शुरू हुआ है 4:36 तो बताओ ना यार, लिखे हो शोधित समय कितना आ रहा था? तुम लोग सामने यार पेन कॉपी रहती है, खुद का रजिस्टर रहता है, फिर भी बताने में इतना दिक्कत होता है। 4:36-35 दिखा रहा है। अरे भैया 4:36 तो वहां दिखा रहा है ना। जन्म समय का जब शोधन किए थे तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? था ना मेरी 7:22। 11:46। अरे भाई मैं इसका नहीं पूछ रहा हूँ, कल जो हमने बताया था, मैंने बताया था 4:30 बजे वाले बच्चे का जन्म, 12 अक्टूबर वाले का। अच्छा
4 41 54। क्या बात करता है यार। वो पूरा शोधित करने के बाद हमारा 3 39 17 नहीं आया था। जी सर 15 39 17। हाँ तो गजब करता है भाई। हाँ तो देखो आपका लग्न अब प्रीतेश जी बंद कर दो। अब मेरी आईडी भारतीय ज्योतिष संस्थान वाली जिसमें मैं दिख रहा हूँ उस आईडी को पिन करो, उस आईडी को पिन करो। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो जो बोल रहे हैं कृपया वो माइक बंद करें। जिनके यहाँ से आवाज आ रही है ज्यादा कृपया वो माइक बंद करो, जो भी है बंद करो। हाँ अब देखो जब आप देखो आपका लग्न स्पष्ट हुआ है तो लग्न आपका कैसे बना, क्या बना आपका लग्न दिख रहा है आपका लग्न कुंडली का। ये आपका बन गया लग्न चार्ट, बन गया लग्न चार्ट 11 आ गया। तो आपका क्या हो गया देखो जब आपने कहा 10-10 प्राप्त हुआ तो मतलब इसका मतलब 11वीं राशि में जन्म हुआ। तो लग्न क्या होता है, ये जो घर होता है ये लग्न कहलाता है। ठीक है, जहाँ 11 लिखा है दिख रहा है ये 11 लिखा हुआ दिख रहा है जी ये आपका लग्न हो गया। ये दूसरा घर हो गया, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां, 12वां। देखो गिनती कोई भी रह सकती है। देखो जैसे ये इस बच्चे का जन्म हुआ है 11वें लग्न में, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 11वां। पहला यहाँ पे 11वां राशि तो लिख गई लेकिन ये पहला हाउस ही कहलाएगा। ठीक है ना, घर ये पहला है। भले ही कोई भी गिनती लिखी हो 1 से लेके 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पहला घर ही मानना है। ठीक है जी। तो ये रहा आज का आपका लग्न स्पष्ट करना। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में नहीं आया है क्योंकि ये इतनी लंबी गणित है। जी गुरु जी। इतनी लंबी गणित है ये कि इतना जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे मैंने सूत्रवत लिखाया है, कोष्टक की संख्या वगैरह मैंने बताया है, अगर आप वैसा करके एक बार कोशिश करेंगे वापस से इसी को करने का तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और ईमानदारी से जिसको सीखना है वो कर लेना। कल अगर समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है कहीं, अभी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ तो मैं वो बताता हूँ। गुरु जी कोष्टक की संख्या कहाँ से ज्ञात हुई है? कोष्टक की संख्या प्रीतेश जी आप 38 नंबर पेज में जाइए, पंचांग ओपन करो, पंचांग ओपन करो, स्क्रीन शेयर ओपन करो। मैं अपना मोबाइल वाला स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ठीक है। आप पंचांग शेयर करो अब। जी गुरु जी। मोबाइल गर्म हो गया भाई। मोबाइल भी सूचना से ओवरलोड हो गया गुरुजी। कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ लोगों से अपेक्षा बहुत थी कि वो लोग करके गृह कार्य भेजेंगे लेकिन उन लोगों ने नहीं किया है। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई है आज। और ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि सीखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ प्रीतेश जी बिल्कुल सही पेज निकाले हैं आप, यही है। ये बीचों बीच जो कोष्टक है ना, ये आप बीचों बीच वाले को वो करो, क्या नाम है, जूम करो एकदम बीचों बीच जो है, बीचों बीच। सभी को दिख रहा है? भारतीय जनता बताए, सभी को दिख रहा है? जी गुरुजी। बस इसी में कोष्टक ढूंढना है। देखो अब ये क्या है ना, ऊपर ये आपका तारीख मान लो चाहे जो मान लो, अंश मान लो, ठीक है। तो ये आपके अंश दिए हुए हैं 0 से लेकर 29 तक
अंश लिखे हैं, ठीक है। अब बगल में लिखा है राशि, ठीक है। तो 0 राशि मतलब मेष राशि, इसको याद रखना। 0 मतलब मेष, 1 मेष मतलब राशि। 2। क्या बात करता है? देखो 0 राशि मतलब एक अंश का, मतलब पहले लगने का है, ये याद रखना। 0 मतलब हो गया मेष, ठीक है। जी समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? जी गुरु जी, 0 मतलब वो हो चुका है एक राशि पूरा, मतलब 0 हाँ, पूरा उस करके राशि कितना में हो गया? देखो 0 मतलब मेष राशि में चल रहा है, जी 0 में है तो चल रहा है। चल रहा है। हाँ, जैसे 1 हो गया तो 1 राशि से आगे चला गया है, ठीक है, मतलब दूसरे लग्न में चला गया है, ठीक है। जी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां से औदायिक सूर्य स्पर्श देखना है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उसका औदायिक सूर्य स्पर्श क्या है, ठीक है, उसको देख लेना। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे क्या मिला था, 5/22 ना, 5/24, 5/24 और 7/22 मिला था। 5, हाँ 5/24 मेरे लिखा हुआ है सामने, सूर्य स्पर्श लिखा 5/24। तो देखो 5 यहाँ पे गिनती लिखी है, गिनती यहाँ 5 लिखी है। नितेश जी 5 गिनती में आओ, जी ऊपर वाले में नहीं, बगल वाले में, बगल वाले में। अरे इधर भाई, इधर 5 से 11 तक यहाँ तक लिखा है। इधर नहीं भाई, उधर नहीं, ये इधर बगल वाले में 5। बगल वाले में 5। 3 4 5 इधर है गुरु जी, सेकंड लाइन में यही चार्ट में देखना है गुरु जी। अरे वर्टिकल लाइन में देखो ना, इधर बगल वाले में जहाँ तक 11 तक लिखा हुआ है, अच्छा इधर। हाँ यही 5, इसी को टिक करो। हाँ ये 5, और आगे क्या था, 5/24। तो उधर ऊपर वाले में 24 ढूंढो, ऊपर वाले में 24 ढूंढो। हाँ अब 5 टिक करो, मिला। ऊपर वाले में 24 में टिक करो। उसी के जस्ट सामने वाले में 5/24 के सामने क्या मिला हमें, 33/9/27। हमें यही संख्या मिली थी ना, क्यों? जी 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 हाँ, ऐसे खोजना है, ऐसे खोजना है। समझ में आ गया? जी गुरु जी। हाँ, तो कोशिश कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बार में तो नहीं आता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हमें भी नहीं आया था एक बार में। लेकिन अपना बता दूं मैं, रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो पढ़ाया जाता था उसको मैं रिवीजन जरूर करता था, ठीक है। तुरंत 1-2 गणित कर लेता था तो मुझे याद रह जाती थी। अब गणित करना बंद कर दिया हूँ क्योंकि कुंडली बनाता नहीं हूँ जल्दी, इसके लिए अब थोड़ा भूल जाता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। क्या समझे? कुछ समझे? समझे गुरु जी? आपको भी कंफ्यूजन होती है? अरे होती है भाई, होती है। गुरु जी को नहीं होती, हमें होती है। गुरु जी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि उनको आदत है, हमें आदत नहीं है। जी जी गुरु जी, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना 8-10 बार तो आ जाएगा। अकेले बनाने के लिए कुंडली दी जाएगी, बना दूंगा, लेकिन समझाने में और बताने में अंतर होता है। लेकिन खुद गणित करने में और दूसरों को समझाकर गणित करने में अंतर होता है। जी कई बार कंफ्यूजन होता है, भूल जाना होता है कि हम क्या बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ना गुरु जी, मेरे हाँ। हिसाब से गुरु जी, कहाँ क्या करना है इसको अगर हम एक बार याद कर लेना तो फिर नंबर तो वहीं से मिलने हैं हमको। कब क्या करना है उसको ही याद रखना है। उसको ना बिल्कुल नहीं याद नहीं करना है, आपको समझना है इसको।
याद मत करो, याद करने में जब गणित याद नहीं की जाती भाई। नहीं नहीं गुरुजी, गणित याद करने की नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी, कब कौन से को क्या करना है, मतलब वो फार्मूले को तो याद रख उसके लिया। लिए इसीलिए मैंने आपको लिखाया है ना कि 10 जी जी कोष्टक को पहले इसमें 5/24 के सामने जो मिले उसको क्या हाँ करना है, उसको करना है इष्टकाल से जोड़ देना है, ठीक है। हाँ, वही याद रखना है पहला मतलब। स्टेप ये है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, उसको वापस से उसी दशम लग्न सारणी में ढूंढना है। अब जब वो संख्या मिल जाएगी, ठीक है, या उससे जी मिलती जुलती संख्या जो मिल जाएगी, फिर उसको आगे वाली संख्या से घटा देना है। हाँ, आगे वाले ऐसे कोष्टक वाले स्टेप, नंबर से। हाँ ऐसे कोष्टक बाई कोष्टक, जैसे वो जो संख्या मिल गई उसको अभिष्ट योग से घटाना है या जोड़ना है, जो भी है इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। जी जी गुरुजी। हाँ, 10 कोष्टक से घटाया गया या 11 कोष्टक में जोड़ा गया, जो भी किया गया है वो लिख लो। अगर लिख लोगे तो जब दोबारा गणित करोगे तो याद आएगा कि हाँ हमें ये करना था, हमने ये किया था तो हमें ये मिला है, क्योंकि आपके सामने तो गणित हल होकर रखी हुई है, आपने उसको सॉल्व किया है। तो वो आपको जब कंफ्यूजन होगी तो वापस से सॉल्व वाली गणित देख लो कि आखिर ये सोल्यूशन कैसे मिला था हमें। तो सॉल्व जी गणित जब देखोगे तो आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा कि हमें ये किया था तब हमें ये मिला था, ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है ना। जब सॉल्व देखो, ये सॉल्व वाली गणित को आप अपने सामने रख लो, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक नई डेट ऑफ बर्थ उठाओ, अनुमानित उठाओ, अनुमानित इष्टकाल ले लो, ठीक है। या अनुमानित ना लेके जैसे मान लो कि एक गेस लगा लो, अपने सामने टाइम ऑफ बर्थ लिख लो कि इतने बजे, तो आप क्या करो फिर उसके बाद उसकी गणित शुरू करो। जैसे गुरुजी ने कहा है ना कि 5 लोगों का आप लोग आसपास जन्म हुए बच्चों का आप लोग 5 लोगों का सामने रख के साथ में 5 लोगों का करते चले चलो, ठीक है जी। हाँ, तो अभी इसमें क्या करोगे, सबसे पहले वही करते चले जाना जिस प्रकार बाकी मैंने करवाया है, उसी प्रकार देख देख के पूरा कॉपी पेस्ट मार दो। 2 बार करोगे, तीसरी बार में खुद आपको याद हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि अगर इसको समझ, हाँ लगन अभी आप लगन समझ लोगे, उसके बाद ग्रह स्पष्ट करना बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि लगन समझने में कम से कम 3 दिन लग जाएगा। लगेगा गुरुजी, लगेगा, गुरुजी प्रैक्टिस करना पड़ेगा गुरुजी। ये जहाँ तक अभी आपने ये दिखाया पंचांग में ना कि सारणी तक की कैसे, जैसे 5 और 5 डिग्री 24 अंश का था, वहां तक समझ आ गया। उसके आगे अभी दोबारा लगेगी हाँ, तो क्लास अभी गुरुजी कल उसके शायद। आगे ज्यादा कुछ नहीं है। सुनो, अभी उसमें भी देखो समझ लो। चलो एक सारांश मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, वैसे तो टाइम हो गया है, भूख भी लगी है, लेकिन मैं सारांश बता देता हूँ। देखो क्या करना है हमें, जो अवधायिक सूर्य स्पष्ट हो उसको दशम लग्न सारणी में ढूंढ लेना है राशि अंश के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद उसमें इष्टकाल जोड़ देना है, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इष्टकाल जोड़ देना है, और जो हमारा जोड़ घट हल होगा, मतलब जो हमें जोड़ने से मिलेगा उसको वापस से हम वहीं ढूंढेंगे, ठीक है। उससे तो वापस से वहां वही ढूंढेंगे संख्या मतलब? वहां जहां पे हमने अभी ढूंढा था, दशम लग्न सारणी में ढूंढे थे ना, तो वापस जी, से दशम लग्न सारणी में वो संख्या ढूंढनी है, वो वाली उसी जो वही इष्टकाल को संख्या ऐड और करके उससे, आई। हाँ उसको वापस से वहीं ढूंढेंगे जहां पे मिल जाए। तो जिस राशि अंश पे वो संख्या मिलेगी उस राशि अंश को लिख लेना है, ठीक है। उससे जी मिलती जुलती संख्या, तो कम वाली संख्या लिखनी है, ज्यादा वाली के सामने का अंश नहीं लिखना, कम वाली। जैसे मान लो आज का हमारा क्या था, 56 जोड़ वाला 56 40 40 का। वाला मिला, हाँ 42 था हमारा, 40 मिला हमें, तो हमने जी 40 वाले के सामने 10 था, 10 का था तो हमने 10 लिख लिया, तो हमारा हो गया राशि अंश, ठीक है। कला विकला के लिए थोड़ा गणित ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। जी, एक बार तो वीडियो 10 देखना, जैसे आ गया
जी 10-10 आ गया, फिर उसके बाद उसी में दोबारा 10-10 का ढूंढेंगे। नहीं, अब जैसे नहीं अभी 11 आपको 11 10-10 वो मिलने तो के बाद उसे 11 आगे वाले से वाली माइनस संख्या से करेंगे, घटा देना है, आगे वाली संख्या से घटाना है। मतलब 11 वाली से घटाना है सर ना। हाँ, वही उसी के आगे वाली कोष्टक से घटाना है। कोई भी कोष्टक हो, 11 हो, 12 हो, कुछ भी हो, उसको घटा देना है। हमने 11 वाली से घटाया क्योंकि 10 के बाद 11 आता है। जी ठीक है। हाँ, अब जो मिलेगा उसको लिख लेना है। ठीक है। गुरुजी ये ना फिर कल ही उसको क्या समझ करना आएगा है? अभी। चलो रहने दो। गुरुजी आज के लिए हाँ हेडिक होने लगेगा। हाँ बताओ भाई। ये कह रहे थे गुरुजी आपको भी भोजन बनाना है, हमने भी कल से भोजन नहीं किया, हमें भी भोजन करना है। हाँ ठीक है, जाओ भाई। चलो भाई, शुभ रात्रि। राधे राधे गुरुजी, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, प्रणाम गुरुजी, सभी को राधे राधे राधे। राधे भाई। राधे सभी राधे। राधे।